हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फुट सोर्स। मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं जो हरकतें हो रही हैं क्लब्स के साथ भाई। द इंजरीज, द हरकतें जो कोई कोई हुई हैं एंड भाई इट इज मैसिव। ऑनेस्टली बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है। एंड द थिंग्स आर कि भाई चीजें ठीक चल नहीं रही है। चाहे आप चेल्सी की बात कर लो, चाहे आप थोड़ी थाड़ी सिटी की बात कर लो। एंड अभी आर्सेनल की भी चीज अच्छी नहीं जा रही है क्योंकि आज रात को चैंपियंस लीग के मैचेस हैं। वी मोस्ट प्रॉब्ली वोंट बी स्ट्रीमिंग इट क्योंकि मेरा एग्जाम्स बहुत क्लोज है। एक हफ्ता भी नहीं रह गया ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं जितना देख सकता हूँ, मैं देख पाऊंगा अपने मैचेस उतना ही देखूंगा मैं। एंड आई वोंट बी एबल टू स्ट्रीम करूंगा तो फिर वही सुबह के साढ़े तीन बज जाएंगे और फिर नहीं हो पाता। तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ऐसा हो तो 12 बजे से लेकर सुबह साढ़े 3, ऑलमोस्ट 4 घंटे लग जाएंगे। एंड थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मेरे को, पता है। क्योंकि भाई आप जब एग्जाम की तैयारी अच्छे से ना करें तो वही वाली बात है। बट चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। पहले बात एनजो फर्नांडिस और रॉड्री की बात। पहले रॉड्री की न्यूज आई थी तो आई थिंक पहले रॉड्री की बात करते हैं, ठीक है। रॉड्री, मैं पहले एथलेटिको मैड्रिड का प्लेयर रह चुका हूँ, पर मुझे मैन सिटी मैं अगर मैड्रिड के लिए खेलूं तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैन सिटी के अलावा कौन सी टीम के लिए खेलना चाहोगे? मैड्रिड के लिए। क्या आपका कहीं विनीशियस का कुछ खराब था? कभी कुछ खराब नहीं था। ये सारी चीजें रॉड्री ने खुद बोली है। एंड अगर इसे आप फ्लर्टिंग नहीं बोलते, इसे आप डिक्राइब, मुझे नहीं पता फिर आप किस चीज को बोलोगे। आप पता है, दिस इज जस्ट एन ऑफर फ्रॉम रॉड्री, आप मुझे साइन कर लो कि मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि अब मैन सिटी इस चीज को टर्न ओवर नहीं कर पाएगी, पता है। तो वे इतनी तारीफ रियल मैड्रिड की रॉड्री कर रहा है। एथलेटिको मैड्रिड के लिए तो खेल चुका ऑलरेडी। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई एंजो की सिचुएशन ज्यादा खराब है, मैं उनके बारे में बताता हूँ जरा। ये कोई कोई लोग हैं जो बोल रहे थे बहुत ज्यादा मेरे को। मैं पूरा बताऊंगा, मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा एंड मैं बताता हूँ। इंटरव्यू में पूछा गया कि आप सिटी के अलावा कौन सी क्लब के लिए खेलना चाहोगे? रियल मैड्रिड के लिए। रियल मैड्रिड के लिए क्यों खेलना चाहोगे? क्योंकि आई लव द क्लब। भाई तो एथलेटिक का प्लेयर रह चुका है, एथलेटिक तेरे को बनाई है जो आज है। जस्ट रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली, जस्ट रिस्पेक्ट योर फॉर्मर क्लब। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हरकतें क्या होती है? अब क्या कि अब मैड्रिड के रखा जाओगे पर आप पहले एथलेटिक के प्लेयर रह चुके हो। एथलेटिका में प्लेयर था, रॉड्री बोलते हैं एथलेटिका में प्लेयर था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे मैड्रिड आके खेलूंगा नहीं खेलूंगा, कि मैं रियल मैड्रिड के आगे जाके नहीं खेलूंगा खेलूंगा नहीं खेलूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो विनीशियस और आपका तो उस रिलेशन में बोला कि विनीशियस, आई रिस्पेक्ट विनीशियस अ लॉट। अच्छा ठीक है। एंड विनीशियस में भी कभी कुछ खराब था ही नहीं। अच्छा ओह ओके ठीक है बिल्कुल। तो ये सब चीजें करके एकदम मैड्रिड को गंदी तरीके से ऊपर नीचे जो मैड्रिड के हुआ जा रहा है रॉड्री के द्वारा, दिस इज क्रेजी। और जो लोग भी सिटी फैंस बोल रहे हैं ना कि जो सिटी फैंस गलती से भी साइड ले रहे हैं रॉड्री की, प्लीज प्लीज शट अप एट दिस पॉइंट। प्लीज लिटरली बता रहा हूँ, प्लीज शट अप। क्योंकि आपको फिर, यार तुम लोग अंधे हो क्या? तुम लोग को दिख नहीं रहा है? अगर कोई मेरा बार्सिलोना कोई प्लेयर ऐसा करता भाई, सॉरी, मैं हाथ जोड़ लेता भाई सामने सामने। छोड़ प्लीज। और जो एंजो की सिचुएशन हुई है ना, एंजो की सिचुएशन में तो क्या हुआ है? जो लोग बोल रहे हैं ना एंजो की सिचुएशन में, बहुत बता रहा हूँ एंजो की सिचुएशन में क्या हुआ। एंजो की सिचुएशन इज नॉर्मल। एंजो को क्या पूछा गया, आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? उस बंदे ने रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड का नाम नहीं लिया। ही जस्ट सेड मैड्रिड, क्योंकि मुझे वो बुएनोस एयरेस की याद लगती है। बुएनोस एयरेस, इफ यू डोंट नो, इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, जहां से वो बिलोंग करता है। उसने लिटरल में बोला मैड्रिड इज द प्लेस जो मुझे अपने कंट्री, अपनी सिटी की याद दिलाती है, जो बुएनोस एयरेस अर्जेंटीना में, क्योंकि मैं मैड्रिड गया हूँ, मुझे जो सिटी अच्छी लगती है। रियल मैड्रिड से लिंक्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं भाई? उस बंदे ने बस ये बोला। अब और चेल्सी पता है कितना मतलब है? चेल्सी पता है कितना मतलब है? लोग, भाई लोग ना आधा इंटरव्यूज पढ़ेगा फिर चेल्सी ना चेल्सी वो एंजो को गालियां देंगे। मैं तो बता रहा हूँ हुआ क्या। चेल्सी चेल्सी गालियां क्यों खा रही? जब चेल्सी ने क्या किया, एंजो को चेल्सी ने सैंक्शन लगा दिया। जब अगले 3-4 गेम के लिए हुई नहीं। भाई ही इज द ओनली प्लेयर जो बंदा तुम्हें कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ही इज द ओनली वन जो तुम्हारे गोल थ्रेटनिंग में काम आ रहा है, जो पूरा भाग रहा है। तुम एक द ओनली, उस बंदे ने इंटरव्यू और इतनी अच्छी 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 चीजें बोली चेल्सी के लिए कि मेरी कुकुरिया के साथ बहुत अच्छी बनती है। कुकुरिया ने उससे ज्यादा खराब किया इंटरव्यू, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। ही सेड कि मेरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बनती है, आई लव टू प्ले फॉर चेल्सी। मैं जब मेहनत करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम कीपिंग वर्किंग ऑन इट। मैं जब वर्क रेट ज्यादा देता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर माई क्लब। इतनी चीजें बोल दी उसने। बस ये बोला कि मैड्रिड एक ऐसी जगह है जो मुझे बोनस एरिस की याद दिलाती है। उसके लिए तुम बोल रहे हो कि उसका रियल मैड्रिड से वो चल रहा है। एंड लियाम ने उस पर सैंक्शन लगा के उसको सस्पेंड कर दिया 3-4 गेमों के लिए, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन नाम डाल के। ठीक है भाई, ग्रेट। तो रॉड्री को तो फिर हटा ही देना चाहिए क्लब से, आई थिंक है ना, सीसी हटाई दो रॉड्री को। कुकुरिया का इंटरव्यू, इफ बारसा कम्स कॉलिंग इन, आई वोंट बी एबल टू रिजेक्ट इट। ये ठीक है? नहीं, इसके लिए कुकुरे सस्पेंड नहीं होंगे ना। इसके लिए कौन सस्पेंड हो रहा है भाई? एंजो फर्नांडिस इतनी गाली खा रहा है फॉर नो रीजन भाई, फॉर फकिंग रीजन। एंजो फर्नांडिस ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। एंजो फर्नांडिस ने कभी नहीं बोला मुझे क्लब छोड़ना है। भाई कुकुरेया, रॉड्री, ये सब बोल रहे हो और इनको आप कुछ नहीं कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। पता है देखो,
एक हद होती है चीजों की। ये ना हद पार कर देती है चेल्सी और ये अबे। और मैं सिटी गलती नहीं बोल, सिटी ने वैसे भी किसी को भी सैंक्शन इस चीज पे लगाया नहीं है। चेल्सी पागल हो रखी है। कुकुरेया ने इतना सा बोला, कुकुरेया इज लिटरली डिक राइडिंग, इट इज लिटरली डिक राइडिंग बार्सिलोना राइट नाउ, क्योंकि बार्सिलोना को चाहिए भी वो लेफ्ट बैक, हम सबको पता है। तो इतना ज्यादा उनके पीछे पड़ गया है वो कि भाई अभी कोई क्लब आया, कांट जट बारसा, आई हैव प्लेड देयर इन माय अकेडमी, सबको पता है। बट आप क्या ऐसे बोलते हो क्या इंटरव्यू में? सेम विद रॉड्री भाई। आप आपको लोग क्लब लेजेंड मान रहे थे जस्ट ड्यू टू द फैक्ट यू वन द बैलन डोर, यू वन अ ट्रेबल देयर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जब वो जीते थे। भाई दे कंपेयर भाई। पर तुम्हें पता, पर तुम्हें सिटी फैन तो कैसे होते हैं? सिटी फैंस लिटरली कंपेयर रॉड्री टू बुस्केट्स। एंड आई हैव वन, तुम लोगों को पता है चैनल पे बंदा है जो करता है चीज, मैं बता दे रहा हूँ करता है। तो उस वक्त तुम ऐसी हरकत करो क्लब के साथ एंड यू स्टिल कॉल हिम अ क्लब लेजेंड नाउ। मेरे क्लब से होता मैं छोड़ देता। अभी ड्रो फर्नांडिस ने एक हरकत की थी, उसके बाद से दैट गाय इज फिनिश्ड फॉर मी। आई डोंट लाइक दैट गाय। आई आई हेट हिम टू माय कोर, ऑनेस्टली बताऊं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई डोंट लाइक ड्रो फर्नांडिस फॉर व्हाट ही डिड विद आवर क्लब। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिकॉज इफ यू डोंट ट्रस्ट योर क्लब, तुम छोड़ दो। एंड सीरियसली डोंट। भाई नो वन वांट्स यू इन द क्लब अंटिल इट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू रिस्पेक्ट इट। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो क्लब को, अगर तुम क्लब की मतलब बिल्कुल भी जो वो ट्रेडिशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अगर तुम ये बोलते हो कि मैं तो नाम तो छोड़ दूंगा, आई डोंट रिस्पेक्ट इट। आई डोंट एक्चुअली केयर वो प्लेयर कौन है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, ड्रो फर्नांडिस वाज ही कुड हैव बीन अ वेरी ग्रेट प्लेयर फॉर अस। फर्क नहीं पड़ता। उसने लीव किया ये बोल के उसको ये नहीं ये वो उसको अलग क्लब में स्टार्ट करना है, वो करना है। ही इज नॉट स्टार्टिंग एट पीएसजी। ही इज नॉट स्टार्टिंग एट पीएसजी। तुम पीएसजी में कहां पे स्टार्ट करोगे? जस्ट से दैट यू डिडंट लाइक द क्लब वाली बात होती है, ठीक है। एंड जो चीज मड्रिड वो सिटी के साथ रॉड्री ने किया, आई डोंट थिंक कि भाई सिटी फैंस को इतना बड़ा उसको हाइप हाइप करके जो इतना रखते हैं उसका, उन लोग कभी भी इस चीज को करना चाहिए कंटिन्यू। आई डोंट थिंक सो करना चाहिए। बाकी भाई सिटी फैंस अपने दिमाग में होंगे, जैसा करना है वो कर सकते हैं। बट हाँ मतलब मैं तो छोड़ दो। बाकी विनीशियस जूनियर ने काफी तारीफ की लमीन यमाल की, दैट दे आर बोथ टुगेदर इन दैट रेसिज्म वाला थिंग। दे वुड दे आर बोथ टुगेदर टू मैनेज दैट थिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको कल ही बताया वीडियो में, दैट लमीन यमाल का भी बहुत गंदा रेसिज्म वो हुआ। मतलब पहले इस्लामोफोबिक कमेंट्स है, फिर मोरक्कन मतलब, अगर आपको पता होगा तो लमीन यमाल के कोई कोई रूट्स मोरक्को के भी हैं। तो लमीन यमाल को मोरक्को के काफी वो आए थे, थ्रेट्स आए थे कि आप मोरक्को वापस जाओ, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे खेलने की। एंड विनीशियस को तो हम लोग को पता है कितना कितना रेसिस्ट शायद विनीशियस अगेंस्ट हो चुके हैं। सो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बर्नार्डो सिल्वा इज लीविंग सिटी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। उस बंदे का भी इंटरव्यू आया, उस बंदे ने ना अच्छे से चीज बोली, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। आप अच्छे से बोल लो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पता है। आप अच्छे से बोल लोगे कि भाई आई आई वोंट बी इन दिस क्लब बिकॉज एज हो रही है, आई कांट प्रोवाइड मोर फॉर दिस क्लब, मेरी वही मोटिवेशन नहीं रहेगी। दिस इज हाउ यू डू इट। उस बंदे ने एकदम अच्छे से बोला। एंड अभी ये कंफर्मेशन आई थोड़ी देर पहले, दैट सॉरी कल ही कंफर्मेशन आई है कि सिटी हैज कंफर्म दैट बर्नार्डो सिल्वा के लास्ट सीजन एंड जून में ही वुड बी लिविंग। ऑब्वियसली ही वुड बी, मतलब लग ही रहा था, बहुत क्लोज था बर्नार्डो सिल्वा के। जो पहले लोग बोले सेरिया हो सकता है, फिर लोग बोले थे बारसा। बारसा मुझे लगता साइन करने वाले ऑनेस्टली। पीएसजी मुझे लगता पीएसजी भी साइन करेगी। पीएसजी तब भी मुझे लग रहा है कि शायद भाई पैसा बहुत है तो वो कर सकते हैं। बाकी बारसा मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है कि बारसा साइन करने वाली, बिकॉज वी हैव मिडफील्डर्स, वी हैव द राइट विंगर्स। हमारा राइट विंगर है तो लमीन है, तो उसका रूनी बरदागी भी है, और वी नीड रूनी बरदागी टू प्ले ऑल्सो नो, तो इसलिए। बाकी ये है आर्सेनल का स्पोर्टिंग से मैचेस हम लोग को पता है। आज चैंपियंस लीग है ना, चैंपियंस लीग आज। तो आई थिंक आज है आर्सेनल स्पोर्टिंग और बायर्न मैड्रिड एग्जैक्टली। तो आर्सेनल स्पोर्टिंग जहां तक बात है, उसमें आर्सेनल के लिए साका इज इंजर्ड भाई। दिस में हर्ट देम, पता है। साका गेटिंग इंजर्ड, साका भी यूरेन टिम्बर भी इधर। तो पता नहीं भाई क्या ही बोलूं मतलब। बाकी गैब्रियल मागालेस, डेक्लन राइस, ट्रोसार्ड, वो सारे रहेंगे मैच में। छोटे छोटे इन लोग को नॉक्स आए थे, पर ये लोग मैच में रहने वाले हैं। बट और स्पोर्टिंग इन लोग का रिकॉर्ड आपको याद होगा। पिछली बार भी मैं आपको बताऊं आर्सेनल की एक चीज, आर्सेनल पिछली बार एफए कप में जब हारी थी साउथहैम्पटन से, तो एफए कप नहीं, प्रीमियर लीग, इफ यू रिमेंबर, जो सबसे अच्छा आर्सेनल टाइटल रन था आई थिंक 2 साल पहले जो था, उसमें ये लोग सिटी से ये लोग वो सिटी से आ रहे थे। देन दे लॉस्ट टू साउथहैम्पटन एंड दे हैड अ मैच विद स्पोर्टिंग, जो स्पोर्टिंग ने एक हाफ एंड गोल, इफ यू रिमेंबर, उस वो मारकर इन लोग को बाहर कर दिया था यूरोपा लीग से। वो तीन तीन के तीन फिक्सर्स हुए, सिटी साउथहैम्पटन हो चुका है। अब दिस इज नाउ द टाइम फॉर स्पोर्टिंग इन द चैंपियंस लीग। पहले यूरोपा लीग, तब चैंपियंस लीग है। सो
आई एम नॉट सेइंग कि हारना है या कुछ है, बट ये चीज थोड़ी रेपिटेटिव मुझे याद आई दिमाग में। बाकी बारसा वॉन्ट जाओ कैंसर टू स्टे, ये पक्की बात है। और हाँ, एक और न्यूज मुझे बतानी चाहिए, दैट इज बायर्न मैड्रिड की जो बात है। मैड्रिड के 6 प्लेयर सस्पेंशन के बहुत करीब है कि वो लोग लेग वन में अगर वो येलो कार्ड देते तो दे वोंट बी प्लेइंग लेग टू ड्यू टू द सस्पेंशन क्राइटेरिया ऑफ द चैंपियंस लीग ऑफ द यूएफा। उसमें क्या हो रहा है, चुआमेनी, जूड बेलिंगम, अल्वारो कार्रेरास, किलियन एम्बाप्पे, डी हॉयसन एंड विनीशियस जूनियर, सबसे बड़े भाई, इतने बड़े बड़े 6 प्लेयर्स, अगर ये लोग इनमें से कोई भी येलो कार्ड लेता है इन द गेम, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले इन द लेग टू, ये पक्की बात है। तो और आज देखो जिस तरह की टीम बाय ना, दे आर स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली वेरी गुड, बहुत एस्ट्यूट है वो टीम। तो वो जाएगी इन लोग को, इन सारे, और देखो मुझे लगता है जूड बेलिंगम तो भी शायद तक खेलेंगे, मुझे लगता है जूड बेलिंगम वुड ज्यादा से ज्यादा सेकंड हाफ खेलेगा बंदा। आई डोंट थिंक वो बंदा फर्स्ट हाफ में स्टार्ट करने वाला है, आई डोंट थिंक सो, सेकंड हाफ ही बंदा खेलने आएगा। पर बायर्न एक ऐसी टीम है जो आपको बहुत ज्यादा गंदी तरीके से, मतलब फ्रस्ट्रेट कर सकती है, और वो एक्चुअली येलो कार्ड निकलवा सकती है। ठीक है, चुआमेनी का मुझे चांस सकता है, विनीशियस का मुझे चांस सकता है, क्योंकि पिछले बार किमिक के अगेंस्ट विनीशियस का बहुत गंदी गंदी वो, मैं आई वुड से बहुत गंदा था, पर मतलब वो काफी एक फेयरी बैटल हो गया था आखिरी में, वो बहुत फ्यूरियस हो गए थे दोनों प्लेयर्स। द वे विनी ने, इफ यू रिमेंबर, टुक अ येलो कार्ड फॉर थ्रोइंग द बॉल अवे और वो सब, तो वो सब चीजें हुई थी। सो देखते हैं। बाकी बाकी देखो, अभी रिसेंटली बारसा ने 300 गोल खत्म किए, जब से हांसी फ्लिक आए हैं, सिर्फ 107 गेम्स। और अगर आज बायर्न, आई थिंक 2 गोल मारने बायर्न को टू रीच 300 गोल्स इन 91 गेम्स अंडर विंसो कंपनी। सो वो भी हो सकता है। एंड बाकी जहाँ तक बात है भाई, ऑनेस्टली बट जिस तरह मयूरा के अगेंस्ट खेली है भाई, अगर ऐसा आप बायर्न के अगेंस्ट आप ठुकोगे। आज बर्नाब्यू पे मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बर्नाब्यू पे अगर मैच है तो भाई मैड्रिड को अच्छा खेलना पड़ेगा। दे कांट बी, मतलब थ्रोइंग इट अवे भाई, बहुत बहुत मुश्किल मैच होने वाला है, पता है वाला। क्योंकि मतलब मैड्रिड हैजंट बीन गुड, सबको पता है मैड्रिड ने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी रिसेंटली, और मतलब जब भी एम्बाप्पे कहता था मैड्रिड अच्छा नहीं कर रही है। दे नीड विनीशियस, आपको याद होगा जो पिछले टोनी क्रूस ने पूरा जो गेम चलाया था पिछले मैड्रिड के लिए, आपको पास याद होगा जब उसने वो विनीशियस, उन्होंने जब विनीशियस को ऐसे आगे करने को था, विनीशियस टुक अ रन, और फिर टोनी क्रूस ने बहुत ही सुंदर बॉल निकाली जिससे गोल आया था, एंड देन दे स्कोर्ड अ पेनल्टी। सो पिछली वो 2 साल पहले का है। उसके बाद तो हम सबको याद है होसेलू ने 2 गोल मार के इन लोगों ने निकलवा दिया था मैच, क्योंकि पहला 2-2 ड्रॉ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट लेग। तो भाई वही बात है कि, और यूरोपियन क्लासिको है भाई, मजा आने वाले वाली बात है। बाकी एक बहुत बड़ी न्यूज है, एलिसन का लग रहा है एलिसन इज गोइंग टू बी आउट टिल द एंड ऑफ द सीजन ड्यू टू द इंजरी दैट ही हैज हैड। और ब्राजील के लिए थोड़ी सी खराब न्यूज है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग कीपर, लिवरपूल का तो खराब है ही, लिवरपूल तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, लिवरपूल का तो क्या ही बोल सकते हैं। लिवरपूल रिसेंटली जो खेली है उसके बाद आप कुछ बोल नहीं सकते। लिवरपूल ऐसा क्लब है जो बस हर जगह जा रहा है, ठुक के आ रहा है, वो वाली बात है। और एक और बहुत खराब न्यूज है बताइए कि अब ऐसा होने वाला है। बाकी हाँ, एंजो की मैंने एक चीज नहीं बताई थी, एंजो के एजेंट ने बोल दिया है दैट अगर अब ये चीज कंटिन्यू होती है, सैंक्शन और सस्पेंशन, सो देन वी आर लुकिंग फॉर अदर क्लब्स एंड वी डोंट केयर कि चेल्सी क्या बोलती है, बिकॉज we got to be respected more. भाई after what Enzo is has been doing for Chelsea for the past 2-3 seasons, I don't think कि आप ऐसे किसी को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। भाई बंदे ने हर चीज दी चेल्सी को अपनी, he didn't even say he wants to leave Chelsea, he loves Chelsea, he said he loves Chelsea, और उसके बाद then you are treating him like this। तो मतलब मेरे को नहीं पता यार, पता है मेरे को सच्ची नहीं पता क्या आप करोगे तुम इस चीज के बाद, क्योंकि और चेल्सी के लिए एंजो वुड बी अ बिग बिग मिस, पता है, बहुत बड़ा मिस होगा। और जरा सोचो तुम वालवर्डे और एंजो एक ही टीम में भी, देखो मैड्रिड तो आई थिंक चाहेगी एंजो फर्नांडिस को, आई विल बी वेरी सीरियस। और अब तो शायद एंजो भी चाहेगा कि वो जाए भाई, वो जाए। बाकी इफ यू नो, एडरसन एक अटलांटा के प्लेयर है, एडरसन, इफ यू नो, वो आ रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड, ऐसा ऑलमोस्ट श्योर हो चुका है। और गैब्रियल ग्रवीना, गटूसो एंड बुफॉन, दे ऑल हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर इटली फेडरेशन का, जो भी जिस पे भी, वो सब रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि दे न्यू कि इटली का कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है भाई, ऑनेस्टली। और टुकल ने रिसेंटली न्यूज दी दैट इट्स नॉट अ गारंटी दैट फिल फोर्डन वुड बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, एंड वी ऑल नो भाई, ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं फिल फोर्डन डिजर्व्स अ स्पॉट, भाई प्लीज रुक जाओ। डोंट बी दिस, क्या बोलूं, डोंट डोंट पुश योरसेल्फ इतना ज्यादा कि तुम फिल फोर्डन लिटरली बस बोल रहे हो कि भाई ही शुड बी स्टार्टिंग इन द वर्ल्ड कप स्पॉट, ऐसा कुछ नहीं। देयर हैव बीन प्लेयर्स जो भाई, और मिडफील्डर्स तो तुम छोड़ दो भाई, बट जितने अच्छे इंग्लैंड के पास मिडफील्डर्स है, आई डोंट थिंक पूरी, मतलब पूरे एक्चुअली वर्ल्ड में किसी पास इतने ऑप्शंस रहेंगे। तुम डेक्लन राइस है, पामर है,
उसके बाद भाई चलो मैं क्या ही गिना रहा हूँ एलिट एंडरसन, एडम वॉटन, हजार मिडफील्डर्स इन लोगों के पास भाई। आई कांट इवन, ट्रेंट भी मिडफील्ड ही खेल सकता है। तो देयर इज नॉट मच अबाउट इट। और अगर हम नहीं खेले तो आई आई वोंट बी एक्चुअली, मतलब ज्यादा मैं कोई शौक होऊंगा नहीं खास, पता है, अगर फिल फोर्डन को वर्ल्ड कप नहीं लेकर गए लोग, ये वाली बात है। उसके अलावा उसके बाद देखो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, पता है। हाँ, बाकी पेप गार्डियोला ने बोला था कि रॉड्री के अकॉर्डिंग उनको एक वो पॉजिटिव फीलिंग है दैट ही वोंट बी लीविंग सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन। क्या बोलूं मैं, बाकी एक और बहुत अच्छी न्यूज है, अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुई, लमीन यमाल वाज फाउंड वेरी एंग्री, वेरी फ्यूरियस आफ्टर ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड इन द गेम अगेंस्ट एथलेटिक। उसमें हुआ क्या था, होता क्या उसमें कि जो आई थिंक कौन कोच था, गोलकीपिंग कोच थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, गोलकीपिंग कोच जो है होजे रहमान दे ला फुएंते, उन्होंने उन्होंने लमीन यमाल को बोला कि यू कुड हैव पास द बॉल बेटर, अगर आप पास देते तो गोल आता और वो सब। एंड ऑनेस्टली लमीन यमाल उस गेम में जितना कुछ किया था उस पे आपको ये इतना बेफिज़ूल क्रिटिसिज्म ने दिया। एंड लमीन यमाल ने हांसी फ्लिक से हाथ नहीं लाता तो लोग बोले थे कि हांसी फ्लिक के अगेंस्ट लमीन यमाल का कुछ हो गया है। फिर लमीन मतलब हांसी फ्लिक ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में तो बोल ही दिया था कि मैं सब ठीक है, ड्रेसिंग रूम में इसमें कोई प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं हो रखी है। फिर आज ये रिवील होता है कि लमीन यमाल के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी, लमीन यमाल की सीधी सीधी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह एक गोलकीपिंग कोच उनको समझाया है, दैट इज हिज प्रॉब्लम, कि इस तरह आप नहीं समझ, इस तरह आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताना चाहिए चीज को। एंड लमीन यमाल हांसी से यही कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई इनको सिखाओ ये समझाना कैसे। और वैसे भी का नाम देला फुएंत होता है, अब हरकतें तो करती है, ये तो हम सबको पता ही है तो वही है। बाकी आज एडर मिलिटाओ भी खेलने वाले, सो दिस इज अ गुड न्यूज, पता है। एडर मिलिटाओ खेलेंगे वो मड्रिड के लिए। बाकी रैशवर्ड और जॉव कैंसेलो की डील भी क्लोज हो रही है। बास्तोनी, भाई बास्तोनी और बारसा, they have been getting very close recently। हुलियन अल्वारेज का था, पर आई डोंट थिंक हुलियन अल्वारेज आने वाले हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता नहीं हुलियन अल्वारेज की ज्यादा चांसेस है। आई थिंक बास्तोनी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो बारसा आएगा, क्योंकि देखो वर्बली एग्रीमेंट हो चुकी है बारसा और बास्तोनी की कि ये होने वाला है। अब आगे की न्यूज़ ये दिखाएगी कि हुलियन अल्वारेज, देखो फॉर मी, अगर ये जावी हर्नांडिस की टीम होती जो 3 साल पहले हम खेल रहे थे, अगर वो टीम होती आई वुड हैव लव हुलियन अल्वारेज इन दिस टीम। बट करंटली वी वांट अ स्ट्राइकर, वी डोंट वांट समवन जो बस एक, मतलब जो जो एक्चुअली बहुत अच्छा कम, देखो बात है हुलियन अल्वारेज के ना, तुम नंबर उठा लो, तुम कुछ भी कर लो, वो बंदा अपने बॉक्स डोमिनेंस से ज्यादा ना, वो बंदा अपने ऑन द बॉल प्ले के बारे में जाना जाता है, ठीक है, जो अच्छी बात है, इसमें डाउट नहीं, अच्छी बात है। बट ओसीमन वुड बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की बहुत probably एक कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड करने वाले हैं, 1 साल और, 1 साल और वो एक्सटेंड करेंगे, 1 साल और वो खेलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। एंड आई होप खेल ले यार, पता है, क्योंकि अगर हमारे पास अभी भी ओसीमन नहीं आते हैं, देखो ओसीमैन, गेरासी, हुलियन अल्वारेज, ये 3 4 प्लेयर है। हालैंड तो तुम छोड़ दो, हालैंड तो हम 2 3 साल बाद ही देखें तो अच्छा रहेगा अभी के लिए, जब हम ट्रॉफी जीत जाए, थोड़े पैसे हमारे साथ जाए, एक्यूमुलेट कर ले पैसे हम, उसके बाद हम हालैंड के लिए जाएंगे तो बेवकूफी, बिकॉज ही वोंट बी कमिंग, हम सबको पता है। वी वी डोंट हैव दैट मनी, वी डोंट हैव दैट एनीथिंग कि हम हालैंड को साइन करने जाए, ठीक है। तो बात यह है कि अभी करंटली बातें चल रही हैं विद हुलियन अल्वारेज। ओसीमैन की बातें हर फैन, हर बारसा फैन चाहते हैं कि ओसीमैन आए। वी ऑल नो व्हाई, क्योंकि तुम होल्ड अप देख लो, तुम असिस्ट नंबर्स देख लो, भाई तुम ये देखो कि ओसीमैन बारसा के सिस्टम में, अगर तुम उस बंदे को इमेजिन करते हो, ही वुड बी द परफेक्ट परफेक्ट प्लेयर फॉर अस, ठीक है। एंड वी नीड अ स्ट्राइकर जो बॉक्स डोमिनेट हो, जिसको ना देख के थोड़ा टीम डरे, क्योंकि क्या था, इफ यू रिमेंबर जब नपोली में ओसीमैन खेलता था तो सब लोग ये बोलते थे कि भाई ओसीमैन सामने है, ही इज बहुत स्पेसी तो बहुत है ओसीमैन, ही हैज ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, ही इज ग्रेट फिजिकली एजाइल है, एंड हेडिंग कैपेबिलिटी हम बात छोड़ दो अगर उस बंदे की तो, सो ही इज वेरी गुड विद दैट। तो आखिरी बात वही है कि देखते हैं कैसा होता है। आई होप वी गेट टू सी ओसीमैन एट बारसा, एंड देन विल बी गोइंग फॉर हालैंड थोड़े 2 3 साल बाद वापस से यही बात है। बाकी न्यूज और कुछ खास नहीं है। ऑनेस्टली एंड ऑफ सीजन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है भाई। अभी आर्सेनल की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है रिसेंटली मेरे को, आर्सेनल सही उसमें नहीं है, माइंडसेट पे नहीं है, दे आर स्टिल ऑलमोस्ट बॉटलिंग एवरी सिंगल थिंग दैट दे आर प्लेइंग ऑन। तो अब देखा जाएगा यार क्या होता है, पता है आर्सेनल थोड़ी सी गंदी हालत में, आज उनको जीतना पड़ेगा अगेंस्ट स्पोर्टिंग, दे हैव टू डू समथिंग यार, दे हैव टू। अगर वो अभी भी हार रहे हैं तो ऑनेस्टली फिर प्रीमियर लीग में आपका निशान तो आने लग जाएंगे कि भाई प्रीमियर लीग में लोग जीत पाएंगे नहीं, क्योंकि काम सही चल नहीं रहा है, काम सही चल नहीं रहा है क्लब का। बाकी आज दूसरा मैच जो है दैट इज बायर्न मैड्रिड, बिग बिग मैच।
देखो, अगर आज मैं अच्छा खासा एकदम अच्छा खासा पढ़ लिया देन आई वुड फॉर श्योर स्ट्रीम, बट अगर नहीं हो पाया आई वोंट बी स्ट्रीमिंग एट ऑल, ये पक्की बात बता दे रहा हूँ। बाकी मैं बताता हूँ जब होता है रात में। पर आज रात को 10 साढ़े 10 तक एक वो डाल दूंगा, मैं प्रिडिक्शन वीडियो डाल दूंगा फॉर श्योर। उसकी टांगी बनती है, तो एक रिव्यू और प्रिडिक्शन वीडियो आ जाएगी। इतना ही है आज के पूरे न्यूज के। उसके लिए कल हम बात करेंगे इन मैचेस के बारे में, फिर परसों हम वापस बात करेंगे पर कल के मैचेस के बारे में। सो अभी 3-4 दिन के लिए वीडियो आएंगे रेगुलर, खुश रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।